बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड, रामचरित राकेश करा, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चिता, हित विशेष बड़ लाहु, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की क्षण परी। तिन्हि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाचरजु करय सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि च ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी, राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असौरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी, राम अनंत अनंत गुणा, अमित कथा विस्तार, सुनियाचरजु न मानी हहीं, जिनके विमल विचार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है,
उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल कहाँ चली आवहि। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उरा, सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू के
सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मर्जनय रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना नदी पुनीत अमित महिमाइति कहि न सकई शारदा विमलमति राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित यति पावनी चारि खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी विमल कथा कर किन्ह आरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद भदावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचालि कुलि कलुष नशावन रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमउ शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस वर धरेउ नाम ही अहेरि हर सहर कहु कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई जस मानस जय विधि भयउ जग प्रचार जय हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुनि उमा वृष के सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी के में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है
इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि देहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सुजल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधाम ही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुखी सुंदर संवाद बरा, बिरचे बुद्धि विचार। तेहि यही पावन सुभग सरा, घाट मनोहर चार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार कीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुजस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्रवण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रकार जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह यानी राम सुजस रूपी जल
सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने काम रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, भरन बसोई बर बारी अगाधा, राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरहिन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई परागम करंद सुबासा, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तरागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचेत्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति जस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा, पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुविहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जला, संचीचत लोचन चार, सियावर रामचंद्र शंकर जी मां, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की क्षण परी। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध यानी एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पूरी कमलिनी है और कविता की सुंदर युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज यानी मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति यानी पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। तुझे गावही यह चरित सम्हारे, यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संग कभे कसेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहु मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया गया था। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से पीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होही। जड़ता जाल विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पावय भागा। करि न जाई शरम जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सरम जन करई, महाघोर त्रयतापन जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चहहि सर भाई, सो सत्संग करऊं मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। चली सुभग कविता सरिता सो,
राम विमल बस जल भरितासो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुहुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाला लगने लगता है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाला लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बातें न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ने फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकेरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा।
त्रिविध ताप त्रास कति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जन सरी तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चरय गणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहुबंधु के, वनज विपुल बहुरंग। विपरानी परिजन सुकृति, मधुकर बारी विहंग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बालचरित है, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनी अनुकथना परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनता हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। राम तिलक हित मंगल साजा,
पर बल जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परि जासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सभा, भरत चरित जप जाग। कलि अधकल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी पार है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित चहुरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन उछाहु। भर नभ राम विवाह समाजु, सुमुद मंगलमय ऋतुराजु। विषम दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सालिषु मंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण यमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरनी न जाई। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लूप है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही
वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धाम के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना तथा इस जल की मधुरता और सुगंध है। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।